सेंट जेवियर्स चर्च अशोक नगर में दिवंगत संत पापा फ्रांसिस की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा की गई। कानपुर में सेंट जेवियर्स चर्च अशोक नगर में दिवंगत सेंट पापा फ्रांसिस की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, क्योंकि 9 दिन की विश्वव्यापी शोक का यह अंतिम दिन था। चर्च के मुख्य पुरोहित श्रद्धाई एंथोनी केके ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया और कहा कि सेंट पापा करुणा व शांति के प्रतीक थे। बाइबल के पाठ प्रिस्का टोपो और सह पुरोहित एंथनी स्वयं ने इस पाठ में याद दिलाया गया कि प्रभु यीशु मसीह भला चरवाहा था, लेकिन जिन्होंने अपने रेवड़ के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, और ठीक उसी प्रकार सेंट पापा ने भी किया है। उनकी जीवनी पर पुरोहित श्रद्धाए अनिल माइकल ने भी प्रकाश डाला। हम ये संदेश देना चाहते हैं केवल कानपुर को नहीं, पूरे समस्त संसार को और समाज को, कि हम एक ही ईश्वर के संतान हैं। लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दें, ऊप नीच भूल जाएं, अमीर गरीब भूल जाएं, युद्ध विराम होना चाहिए। जो न्यूक्लियर आर्मामेंट्स है उसको भी खत्म करना चाहिए। ये संत पापा फ्रांसिस बार बार कहते रहे। गाजा पट्टी के लिए वो बार बार कहते रहे। ये बहुत जास्ती यहाँ हो रही है। यहाँ पे फजूल के बच्चे, उनके स्कूल, उनके अस्पताल पे बमबारी हो रही। ये कौन सी बहादुरी है कि आप कोसों मील दूर से मिसाइल दागते हैं या ड्रोन से हमला करते हैं और निर्दोष लोगों को मारते हैं? इसमें कोई बहादुरी नहीं है, ये कायरता है। तो उनका ये संदेश था। उसके अलावा सादगी का उनका जीवन रहा। वे 2 कमरे के धर्मशाला में रहे, एक छोटी गाड़ी से वो सफर करते थे और दूर दराज देशों तक वो भ्रमण करने गए। जो किसी ने आज तक पूछा नहीं, उनके यहाँ तक गए। पापुआ न्यू गिनी जैसे, मंगोलिया जैसे, जहाँ शायद ईसाई लोग भी ना के बराबर, लेकिन वहाँ गए क्योंकि उनका संदेश सभी लोगों के लिए था। और एक खास चीज उनके अंदर था, क्योंकि पश्चिमी देशों में ईसाइयों और मुसलमानों का एक संघर्ष जैसे परिस्थिति रही, जो सदियों से चल रहा था। लेकिन उन्होंने कहा ये सब नहीं चलेगा। जब वे यूएई गए थे तो वहाँ मिस्र का काहिरा जो है, वहाँ के जो सबसे बड़े सुन्नी धर्म गुरु हैं, उनसे मिले, उनसे गले मिलाए और दोनों ने मिल करके भाईचारा का एक संदेश साइन किया। उसी के बाद वे इराक गए और वो भी कोविड काल में नजफ। वहाँ के जो ग्रैंड आयतुल्ला थे उनसे भी मिले, अपने जूते उतार के उनके कमरे में गए। ये नहीं कि हम बड़े या तुम छोटे, कुछ नहीं, हम सब एक हैं। जी, आज के युवाओं को मैसेज ये देना चाहते हैं कि करियर अपनी जगह है, पैसे अपनी जगह है, लेकिन दूसरों का भी सोचो। यदि हम दूसरों का नहीं सोचेंगे तो अपना भी बर्बादी होगा। क्यों? क्योंकि हमको एक साथ चलना है। हम मधुमक्खियों को देखते हैं, जब तक वो एक दूसरे के फूल में नहीं जाते हैं तो ना मेरा फलेगा ना तेरा। तो उसी तरह हमको भी बनना चाहिए।